नमस्कार। अभी हमारे साथ राजकिशोर चौधरी जी हैं। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बड़ा इनका नाम है। चनपटिया विधानसभा के लिए इन्होंने बड़ा आवाज उठाते हैं जोर शोर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, लोग जानना चाहते हैं, विपक्ष का ये सवाल है, जी जी। क्या बिहार में फिर से 35 वर्ष बाद ब्राह्मण राज स्थापित होने वाला है क्या? ये जनता का सवाल है। एक्चुअली आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी को लोग पूछते हैं, क्या प्रशांत जी ब्राह्मणवाद लाना चाहते हैं बिहार में? मैं बता दूं आपसे, सबसे पहले नमस्कार। मैं बता दूं आपसे कि यही तो सोच बदलने के लिए प्रशांत किशोर ने बिहार में कदम रखा है और 10,000 किलोमीटर पैदल चलने का काम किया है। इसी सोच के बदलने के लिए कि जात पात से ऊपर उठ करके हमारी जन सुराज पार्टी का आगाज किया है। ये जन सुराज जो पार्टी है, ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। विपक्ष का तो यही गलत नियत है, यही तो है ना, फूट डालो और राज करो वाली बात है। जात जात को बांटने का काम किया सरकार ने। जनसुराज का ये सोच नहीं है, जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। मैं सबसे पहले बताऊं कि जनसुराज जो है ये जनता की पार्टी बनाई हुई है। ये जनसुराज जनता की पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है और किसी ब्राह्मण की पार्टी नहीं है। ब्राह्मणवाद नहीं है, ब्राह्मणवाद नहीं है। मेरा 35-40 करोड़ व्यूअर्स है, बड़ा कमेंट कर रहे थे। एक सवाल था, आप 2000 पेंशन की बात करते हैं। बिहार में अगर बात की जाए 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले 58% से ज्यादा है, यानी अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो लगभग 7.25 करोड़ लोग 60 वर्ष से ज्यादा है। 2000 रुपए का पेंशन का बात कर रहे हैं मानसिक में, तो कहाँ से पैसा आएगा? मैं बताऊं आपसे, अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। एक आप बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं और समाज के लोगों से पूछता हूं, शराब सरकार ने जो बंदी किया है, क्या शराब बंदी है, लागू है? होम डिलीवरी है, लागू तो नहीं है। जो मान लीजिए गरीब मजदूर जो लोग काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अगर शाम को पहले अगर 15 रुपया में शराब पीते थे तो आज 200 रुपया में पीने का काम कर रहे हैं, लेकिन शराब पी रहे हैं। शराब बंद तो नहीं है, नहीं है। और शराब से जो रेवेन्यू आता था वो तो बंद हो गया। तो अभी बिहार का शराब का बंद होने से रेवेन्यू कहां जाता है? बिहार के बॉर्डर पे झारखंड है, झारखंड में जाता है। यूपी में शराब बंद नहीं है, यूपी में जाता है। नेपाल में शराब बंद नहीं है, नेपाल में जाता है। तो हमारा जो पैसा है बिहार का, वे तो अलग अलग प्रदेशों में जाने का काम कर रहा है। ये सब पैसों को रोक करके हम उस पर इस चीज को आप लोग मानते हैं, जितना भी शराबबंदी का पैसा है इस बिहार में जी। नेताओं के पास है, अधिकारी के पास है, जी। तमाम भी विधायक सांसद के पास पैसा है। इस चीज को मानते हैं आप लोग? एकदम मानते हैं, एकदम मानते हैं। और आप लोग भी इस चीज को मानिए ना, आप लोग भी इस चीज को मानिए। आप लोगों से ज्यादा जानकारी हम लोग थोड़ी ना रखते हैं, लेकिन आप लोग भी इस चीज को मानिए कि रखते हैं कि नहीं रखते हैं। सही बात है। एक और जनता का सवाल था सर, 90 के दशक से लेकर अब तक कांग्रेस ने लालू लुटवाया, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को लुटवाया, लेकिन 35-36 वर्ष में पलायन नहीं रोक पाए नीतीश जी, लालू जी। क्या आप लोग क्या प्लान किए हुए हैं? क्या मोटिव है आपका पलायन रोकने का? पलायन रोकने का सबसे पहला मोटिव हमारा ये है कि मान लीजिए कि बिहार के अंदर अगर बड़ा बड़ा, जैसे हम अभी अपने मतलब कि जनता जनार्दन के बीच में हमने अपना बात रखा है कि महिलाओं को कैसे रोजगार मुहैया कराएंगे और पलायन रोकने का क्या मतलब विधि व्यवस्था अपनाएंगे जिससे हमारे युवा साथी लोगों का पलायन को रोका जा सके। अच्छा मतलब कि उद्योग लगाएंगे बिहार के अंदर, कल कारखाना होगा। अब देखिए हमारे यहाँ चनपटिया में बंद चीनी मिल पड़ा हुआ है। अगर सरकार बंद चीनी मिल को चालू करती तो कम से कम उसमें 2000 तो हमारे युवा मतलब सर्विस करते, तो 2000 युवा तो पलायन नहीं कर सकते थे, उतना तो बंद हो जाता। उसी तरह से कल कारखाना लगाने का बिहार में काम करेंगे और युवाओं को 15,000 से 20,000 रुपया तक का रोजगार मुहैया बिहार में कराने का काम करेंगे, तो पलायन खत्म होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। इसी सोच के साथ हम कह रहे हैं कि पलायन बंद करेंगे। 1947 के बाद में हम लोग अगर देखा जाए तो हर चीज से आजाद हो गए, फ्रीडम हो गए, लेकिन 2-3 चीज ऐसा है। पहला, बिहार में जातिवाद फैक्टर कितना है? सबसे ज्यादा जातिवाद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जातिवाद तो है ही नहीं, ये तो हम लोगों को बरगलाया जा रहा है। जातिवाद कहाँ है? लालू जी कहाँ कहते हैं अपने जादव समाज से, मुस्लिम भाइयों से कि आप लोग सब लोग वोट दीजिए और आप सबों में से जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसमें से मतलब एक व्यक्ति को चुन करके हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसमें से एक व्यक्ति को चुन करके उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो तो कहते हैं कि आप सारे लोग वोट दीजिए, हमारा 9वां फेल लड़का जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये जातिवाद नहीं ना हुआ, ये तो परिवारवाद हुआ ना। तो वो तो परिवारवाद करते हैं, जातिवाद तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए बिहार में जातिवाद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा बताइए, इस देश में कितना बड़ा नेपोटिज्म सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी में है? परिवारवाद। सारे लोग तो परिवारवाद कर ही रहे हैं ना मेरे भाई, सारे लोग परिवारवाद कर रहे हैं। हमारे जनता जनार्दन को ठगने का काम कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रहा है। अब हमारे यहाँ लीजिए
डॉक्टर मदन जायसवाल जी अगर 3 बार सांसद रहे तो फिर उसके बाद संजय जायसवाल जी 4 बार रहे हैं। तो ये तो परिवारवाद बीजेपी भी कर रहा है। सही बात है। तो सब पार्टी तो कर ही रहा है परिवारवाद, जाति वो कहाँ कोई कर रहा है। तो प्रशांत किशोर जी का एक बयान आता है कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के बारे में, जी। उन्होंने कहा जी मेंटलिटी और फिजिकली दोनों से रिटायर्ड है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए हमारे प्रशांत सर ने जो कहा है इसमें कितना सत्यता है आप लोगों से ज्यादा हम शेयर नहीं कर सकते हैं, इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत जो है वही प्रशांत जी ने कहा है। अभी फिलहाल 4 रोज पहले तो आपने देखा है ना, रविशंकर प्रसाद जी का पैर छूने के लिए मुख्यमंत्री जी दौड़े जा रहे थे, तो उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। और जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, अगर मेरा परिवार में एक बच्चा है उसका मानसिक संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो उसको हम लोग बंद कमरा में ताला मार के रखने का काम करते हैं। जो बिहार के राजा बने बैठा है, अगर उसका मानसिक संतुलन अगर बिगड़ गया है तो समाज को उसको बिल्कुल यहां से निष्कासित करना चाहिए। प्रशांत जी ने एकदम बिल्कुल सही कहा है कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आप लोग भी देख रहे हैं जिनका पैर नहीं छूना चाहिए उनका जाके हमारे मुख्यमंत्री जी पैर छूने का काम कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा सत्र हुआ था, अभी आप लोग देखे हैं, जितने भी हमारे 243 जितना भी एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग थे, गए हुए थे इस सत्र में। जो अभी बजट पास हुआ कितना गरीब का हित में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, गरीब के हित में तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जो नेता लोग भी आते हैं चुनाव लड़ने के लिए धरातल स्थिति पे, चाहे हम भी लड़ने के लिए आ रहे हैं चनपटिया से, हम हो या और कोई हो, तो वो लोग आता है तो कहता है कि हम गरीब का कल्याण करेंगे, कहता है, लेकिन जब जीत करके यहाँ से जाता है तो गरीब गरीबे रह जाता है। नेताजी लोगों को 4-4 गो स्कॉर्पियो, उसके बाद फॉर्च्यूनर तो कौन गाड़ी नया लॉन्च किया है वो हो जाता है, और फिर गरीब गरीबे के रह जाता है। फिर दूसरा कोई जब आता है लड़ने के लिए तो वो गरीबी मिटाने की ही बात करता है, लेकिन गरीब गरीबे रहता है और नेताजी अमीर हो जाते हैं। अच्छा, लोग बड़ा सवाल करते हैं, आप लोग देखे होइएगा पहले का, अगर विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पहले लोग भाषा को संबोधित करने के लिए ट्रेन से बसेस से लोग जाते थे। जी। आजकल नेता फॉर्च्यूनर इनोवा बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी से जा रहे हैं। जी। लेकिन आप लोग इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं बिहार में, करोड़ों करोड़ों का टेंट बनाना, पब्लिक के सामने भोजन कराना, उनका गाड़ी का सुविधा देना, ये कहाँ से सब मुहैया होता है? अच्छा बताऊं आपसे मैं, हमारे प्रशांत जी ने खुला मंच से इस चीज को रखा है। आप बताइए प्रशांत किशोर जिस व्यक्ति का नाम है वो बिहार को ठगने का काम किया है? नहीं किया है। वो अपना आईपैक का कंपनी चलाते हैं, सरस्वती का देन है, अपने माइंड से पैसा कहीं से कमाते हैं, लाते हैं और बिहार में लुटाते हैं। वो तो किसी को लूटने का काम नहीं कर रहे हैं, वो तो बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए और शिक्षित बिहार बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे उन्होंने लगा रखा है। तो हमारा भी दायित्व बनता है, हम समाज के बीच में इसी चीज को रखने के लिए आए थे कि जो व्यक्ति बिहार को, बिहार के आपके बच्चे और हमारे बच्चे की भविष्य को उज्जवल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है, उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम हम लोग भी करें। बिल्कुल सही बात है। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है इस बार आप लोग बिहार में कितना सीट लेके आइएगा, कैसे सरकार बनाइएगा? बता दूं मैं आपसे कि हमारे प्रशांत जी ने इस चीज का ऐलान किया है कि बिहार के 243 सीटों पे हमारी जन स्वराज चुनाव लड़ेगी, और सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करेगी। और मैं आपसे बता दूं 2025 की चुनाव में पूर्ण बहुमत में हमारी जन स्वराज की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। तो किस आधार पर लोग आपको वोट करें? ईमानदारी के आधार पे करेंगे, प्रशांत जी के सोच के आधार पे करेंगे, अपने बच्चा के पलायन रोकने के आधार पे करेंगे, युवाओं को रोजगार मुहैया अपने बिहार में कराने के नाम पे करेंगे, इसी नाम पे वोट करेंगे। अच्छा, इस देश में जितने भी तमाम प्रकार की पार्टियां हैं, दक्षिण से उत्तर देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण देख लीजिए, उस पार्टी जितना मैनिफेस्टो बनाती है उसमें 2% भी काम नहीं करती है अपने अपने स्टेट में, राज्य में। तो क्या लगता है इस बार इस बात से आप कितना खरा उतरेंगे, जितना आप मैनिफेस्टो बनाए हुए हैं, कितना % काम करके बिहार वासियों को दिखाइएगा? मैं आपसे बता दूं, जो जन स्वराज का संविधान बना है, आप लोगों से भी बताऊं, आप लोग भी सुनिए इस चीज को, और आपके मतलब कि कैमरा के सामने मैं कह रहा हूं, जन स्वराज का जो संविधान बना है उस संविधान में यह चीज दर्शाया गया है कि अगर हम इस क्षेत्र से विधायक बन के जाते हैं, अगर 2.5 साल तक अगर अच्छा काम अगर ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हैं तो 2.5 साल में विधायक को बदलने का काम जन स्वराज करेगा। जबकि यह चीज किसी पार्टी के संविधान में नहीं है, ये पहला जन स्वराज है जिसके संविधान में इस चीज को लागू किया गया है कि हम विधायक बन भी अगर जाते हैं चनपटिया से, अगर 2.5 साल तक अच्छे से काम नहीं करते हैं, जो हमारा प्रशांत जी का जो आप बताए जो 5 गो मतलब उनका मैनिफेस्टो है, वो 5 गो मैनिफेस्टो पे अगर हम सही उतर नहीं पाएंगे तो 2.5 साल के बाद
जन सुराज हमको पार्टी से बिल्कुल निष्कासित कर देगी, हमारा सदस्यता को रद्द करेगी और फिर समाज के बीच से अच्छे लोगों की चुन करके और 2.5 साल के बाद उसको विधायक बनाने का काम करेगी। अच्छा, आप लोग किसके आदर्श पे चलते हैं? अरे हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्श पे चल रहे हैं, हम तो महात्मा गांधी के कदम पे चल रहे हैं। आपने देखा अभी बीएससी जो मतलब एग्जाम को लेकर के बीपीएससी एग्जाम को लेकर के पटना में हमारे प्रशांत सर ने, उनके साथ हम लोग भी, हमारे आपके जिला के युवा साथी बहुत सारे खुले आसमान के नीचे, जिस समय ठंडा इतना पड़ रहा था लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय खुले मैदान के नीचे भूखे प्यासे 14 दिन तक अनशन पर, अमरण अनशन पर और गांधी मैदान में बैठने का काम किया था, जिसमें पुलिस भी लाठीचार्ज की थी। आप लोग देखें। बिल्कुल। अभी थे हमारे साथ राजकिशोर चौधरी जी। तमाम मुद्दों के साथ नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत